चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेवाड़ क्रांति न्यूज़। आज सूरज हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर पर एक दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अस्थि रोग व जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष सिंगल व गुप्त रोग और कॉस्मेटोलॉजी की स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्वाति त्रिपाठी की ओर से एक दिवसीय कैंप के तहत मरीजों का उपचार किया गया। शिविर में आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए रोगियों को परामर्श व मेडिकल सेवाएं प्रदान की गई। मेवाड़ क्रांति से विशेष बातचीत में डॉक्टर सिंगल ने बताया कि आजकल लोग व्यायाम को महत्व नहीं दे रहे हैं, साइकिलिंग को छोड़ दिया है। इसी वजह से धीरे धीरे उम्र का कोई तकाजा नहीं रहा। कोई भी व्यक्ति जो भी व्यायाम से दूर होता जा रहा है, उसे अस्थि रोग की पीड़ा हो रही है और विशेष रूप से घुटनों का जो दर्द है वो इसी कारण से होता जा रहा है। उन्होंने सलाह दी कि नित्य प्रतिदिन 30 मिनट आधा घंटा व्यक्ति को व्यायाम के लिए अवश्य निकालना चाहिए। लीजिए सुनते हैं उनके साथ विशेष बातचीत में डॉक्टर सिंगल ने क्या कहा। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेवाड़ क्रांति न्यूज़ पर। जानना चाहते हैं कि आप किस तरह की सेवाएं हमारे इस सलूम्बर क्षेत्र के लोगों में देने के लिए पधारे हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आशीष सिंगल हूँ। मैं ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ और आज मैं सलूम्बर की जनता के बीच जो भी जोड़ और हड्डी से रिलेटेड तकलीफ़ें हैं, पुराने फ्रैक्चर हैं, घुटनों की तकलीफ़ें हैं, उनके निदान के लिए यहाँ पे आया हूँ। और मैं उदयपुर में पारस जे के हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। पिछले 3 या 4 वर्षों से मैंने वहाँ 3,500 से 4,000 नी रिप्लेसमेंट और ऑपरेशंस किए हैं। इससे पहले मैं काफ़ी समय तक बॉम्बे में था एंड यही सुविधाएं और जो मेरी एक्सपर्ट हैं सुविधाएं हैं, ये हम हर महीने के दूसरे शनिवार अराउंड 10 से 1 बजे के करीब हमेशा देंगे। और सूरज हॉस्पिटल के साथ मिलकर कोशिश हमारी यही रहेगी कि सलूम्बर की जनता को हड्डी रोग और स्किन रिलेटेड सभी प्रॉब्लमों से उच्चतम इलाज हम प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या कारण है कि आजकल नई पीढ़ी हो या अभी जो पीढ़ी बुज़ुर्ग हो रही है, सभी में अधिकतर घुटनों के दर्द और जोड़ों के दर्द और विशेष रूप से मेवाड़ का ये जो क्षेत्र है, इसमें फ्लोरोसिस के साथ साथ में इस तरह की शिकायतों बढ़ती जा रही हैं, तो उसका विशेष क्या कारण है? देखिए, जैसे जैसे हमारे जो आजकल की पीढ़ी है, उनकी एक्सरसाइज या फिर चलना या फिर साइकिल चलाने का रुझान कम हो गया है और सबके पास गाड़ियाँ आ गई हैं। तो मुख्य कारण एक ये है। दूसरा, यहाँ की जो पानी है उसमें फ्लोराइड बहुत है। ये भी एक मुख्य कारण है कि हमको जॉइंट की प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं। तो मेरी सबको ये सलाह है कि रेगुलर रूटीन में एक्सरसाइजेस करिए घुटने की। साइकिल एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जॉइंट्स के लिए। साइकिलिंग करिए, पैदल खूब चलिए और अपना विटामिन डी और कैल्शियम लेवल अच्छा रखें। रूटीन में रोज़ आधा घंटा एक्सरसाइज पूरे शरीर की, ये घुटने की, हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक और कारण है ये जो जंक फूड हम खा रहे हैं, इससे जो वज़न हमारे ज़्यादा हो रहे हैं, ये भी हमारे घुटने और जॉइंट्स के लिए अत्यधिक नुकसानदायक हैं। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर आशीष सिंगल साहब, जिन्होंने व्यायाम को पूरा महत्व दिया है, साथ ही जिस तरह का खान पान हमें चाहिए, जंक फूड और इनको अवॉइड करने की बात कही है, तो इस सलाह को हम सभी माने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मार्गदर्शन दिया। वही डॉक्टर स्वाति त्रिपाठी ने भी आज कॉस्मेटोलॉजी, जिसमें लोगों के हेयर फॉल की समस्या, स्किन डिजीज़ और अन्य तरह की बीमारियों के संबंधित रोगों के निदान और उनसे चर्चा कर उन्हें परामर्श प्रदान किया। डॉक्टर स्वाति ने भी मेवाड़ क्रांति से अपनी विशेष बातचीत में बताया कि आजकल खान पान की वजह से भी स्किन की डिजीज़ हो रही हैं, लोग जंक फूड खा रहे हैं, उस वजह से भी कहीं ना कहीं जो हेयर फॉल की जो समस्या है वो टेंशन्स की वजह से इंक्रीज़ हो रही है और कोविड के बाद भी हेयर फॉल की समस्याएं बढ़ी हैं। उन्होंने क्या कहा, लीजिए सुनते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत मैडम। आज आप सलूम्बर पधारे हैं, तो जानना चाहेंगे कि आज सलूम्बर क्षेत्र में आप किस तरह की सेवाएं यहाँ के लोगों के लिए दे रही हैं। हाय सबको, मेरा नमस्कार।
मैं हूँ डॉक्टर स्वाति त्रिपाठी। मैं हूँ चर्म रोग विशेषज्ञ, चर्म और गुप्त रोग विशेषज्ञ। मैं चमड़ी, नाखून और बालों के सारे डिजीज़ेस को ट्रीट करती हूँ। यहाँ आपकी सलूम्बर में मैं और फैसिलिटीज़ अपने हिसाब से, जैसे क्रायोथेरेपी कहते हैं, ठंडा सेक करते हैं वार्ड्स वगैरह हटाने के लिए, वो कर सकती हूँ मैं यहाँ पे। दूसरा, अगर आपके छोटे मोटे स्किन टैग्स हैं या आपको छोटी मोटी कोई सर्जरीज चाहिए उस स्किन पे, वो हम कर सकते हैं यहाँ पे डेफिनेटली। दूसरा, एक केमिकल पील्स करके होता है, जो जैसे आपका बहुत कालापन है फेस पे, उसके लिए, आपके मिलाज़मा हो रहा है उसके लिए, या अगर आपके बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं उसके लिए, तो ये सब हम ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं डेफिनेटली। और प्लस ऑफ कोर्स डॉक्टर आशीष भी यहाँ पे जो हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, वो भी अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे डेफिनेटली। आजकल लोगों में हेयर फॉल और बाल सफ़ेद होना, दोनों समस्याएं अक्सर बढ़ती जा रही हैं। पहले हम ये देखते थे कि एक 50 साल की आयु के बाद लोगों के बाल सफ़ेद होते थे। आज आफ्टर 30 के बाद भी इवन बच्चों में भी बाल सफ़ेद होने की समस्या आ रही हैं। तो इसका क्या रीज़न है और क्या प्रिकॉशन आम आदमी को इसको लेकर करनी चाहिए? श्योर। नंबर वन तो हेयर फॉल अभी कोविड के बाद बहुत हो रहा है लोगों में, विच इज़ वेरी कॉमन। कोविड होने के 2 से 3 महीने बाद लोगों में बहुत हेयर फॉल होता है, ये नॉर्मल है। कोविड ही नहीं, आपको कोई भी बीमारी हो जाए, टाइफाइड, मलेरिया, कुछ भी, उसके 3 महीने बाद काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होता ही है। क्योंकि जब भी हम बहुत बीमार पड़ते हैं, उसके बाद सबसे पहली जो चीज़ हमारी जाती है वो है बाल। तो ये भी रिकवर हो जाता है, 6 to 7 months लगते हैं, बट मतलब 100% बालों की रिकवरी हो जाती है इसमें। सेकेंडली, जो बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, इसका सच कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, बट यह डेफिनेटली आजकल बच्चों में स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा है, आजकल पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, डाइट चेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स किसी के बहुत जल्दी सफ़ेद बाल आए हों, तो वो भी ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपके भी जल्दी सफ़ेद बाल आ रहे हैं। अगर आपकी 30 से कम उम्र है तो होता है इसका ट्रीटमेंट, एक दवाई होती है लगाने की, एक दवाई होती है खाने की, जिससे आपके मेंटेन रह सकते हैं, बाल काले रह सकते हैं। अगर आपकी 30 से कम उम्र है तो, उससे ज़्यादा है तो आई वुड एडवाइस जस्ट हेयर डाई इज द सोल्यूशन फॉर दैट देन। या दैट्स दैट। और बाल गिरना भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है ऑब्वियसली डाइट में, अगर आप प्रोटीन ज़्यादा लें, और अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, तो वो आपको ऐसी दवाइयाँ लिख सकते हैं जिससे हेयर फॉल काफ़ी कंट्रोल हो डेफिनेटली। आपने डाई की बात कही, तो डाई क्या स्वास्थ्य के लिए उचित है या उसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट, कोई स्किन पर इफ़ेक्ट, ऐसा कोई संभावना है? किस तरह की डाई या बालों के उपचार के लिए क्या उपयोग करना चाहिए? आम लोग क्या है, घर पर किसी भी तरह की मेहंदी वगैरह ये भी लगा लेते हैं, तो क्या अच्छा क्या रहेगा बालों के लिए? उसकी सुरक्षा की दृष्टि से, उसके बाल के उत्तम स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या सही रहेगा? सो देखिए, हेयर डाई, कोई भी हेयर डाई सही नहीं होती है। हम लोग जो हेयर डाइज यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे एलर्जी नहीं हो लोगों को, ठीक है। यूजुअली अमोनिया पीपीटी जो डाइज में रहता है, उससे काफ़ी सीवियर एलर्जी हो सकती है। जहाँ जहाँ डाई लगते हैं, कई बार आप नोटिस करेंगे यहाँ पे लोगों की एलर्जी डेवलप हो गई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एलर्जी डेवलप हो गई। तो जहाँ जहाँ आपकी हेयर डाई टच करेगी, वहाँ पे आपके बहुत एलर्जी हो सकती है। तो इसका यही सोल्यूशन है, एक तो हेयर डाई ये वाली अवॉइड करनी है जो भी आपने लगाई है। सेकेंडली, हम कुछ हेयर डाइज आपके प्रिस्क्राइब करते हैं जो अमोनिया पीपीटी फ्री होती है, तो स्पेसिफिकली ऐसे लोगों के लिए होती है जो बहुत एलर्जिक है हेयर डाइज से। एंड दूसरा, आपका मेहंदी वगैरह जो घर पे लगाते हैं, तो उससे बाल बहुत ड्राई होते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट मेहंदी फ्रेंकली, अगर आपको पसंद है तो आप लगाएं, पर उससे बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, नंबर वन। और ऐसे फ्रेंकली काले भी कहाँ होते, एकदम ऑरेंज हो जाते हैं। तो आई डोंट नो, बट हाँ, अगर आपको हेयर डाई लगानी पसंद है, गो फॉर इट। बट यूजुअली जैसा हम बोलते हैं, एक थोड़ा, या मेहंदी या तो फिर घर पे बना रहे हैं आप, ठीक है। दूसरा, एक हाथों की मेहंदी आती है विदाउट केमिकल्स, नेचुरल फॉर्मुलेशन, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बट प्लीज़ मेक श्योर हेयर अपने अच्छे से कंडीशन करें आप, ताकि वो ज़्यादा ब्रेक नहीं हो। और अगर आपको ऑरेंज कलर पसंद है तो प्लीज़ कंटिन्यू विद इट, मुझे कुछ नहीं है। बट वट एवर सूट्स यू, वट एवर मेक्स यू हैप्पी फ्रेंकली। बट अगर आपको ऐसा लगता है मेहंदी लगाने के बाद बहुत बाल झड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा
टेक अ स्टेप बैक, देखिए किससे बाल झड़ रहे हैं आपके, क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ऐसे ब्लाइंडली एक ही चीज़ बार बार करते रहेंगे तो डिफरेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं उसके, डेफिनेटली। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर स्वाति, जिन्होंने ट्रीटमेंट के साथ अवेयरनेस को भी महत्व दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।